सुप्रभात बच्चों। आज आपकी कक्षा अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने बताया कि स्कूल में नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 25 मई को किया जा रहा है। इसमें कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के बच्चे जो हैं वो भाग ले सकते हैं और नृत्य प्रतियोगिता जो है स्कूल के सभागार में 11 बजे होगी। तो इससे आपकी अध्यापिका ने क्या सूचना दी कि नृत्य प्रतियोगिता है। तो नृत्य प्रतियोगिता की आपको तिथि, समय और स्थान सब चीज़ों का पता चला। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है सूचना लेखन। सूचना लेखन का तात्पर्य है किसी विशेष सूचना को सार्वजनिक करना, अर्थात सभी लोगों को उसकी जानकारी देना। सूचना लेखन कम से कम शब्दों में औपचारिक शैली में लिखी संक्षिप्त जानकारी होती है। यह आम व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। इन सूचना पत्रों को एक खास बोर्ड पर लगाया जाता है। जैसे स्कूल से संबंधित या संगठनों से संबंधित कोई भी सूचना जो है वो खास जगह पर बोर्ड पर लगाई जाती है, जबकि सरकारी विभागों द्वारा जो भी सूचना जारी की जाती है उसे समाचार पत्रों में छापा जाता है। जैसे मैंने आपको अभी नृत्य प्रतियोगिता बताई, तो ये आपके स्कूल के कॉरिडोर में जो भी बोर्ड लगा होगा जहाँ पर सभी विद्यार्थी जो है देख सकते हैं, वहाँ पर ये सूचना जो है वो लगाई जाएगी। एक प्रभावशाली सूचना लेखन की कला को अभ्यास के द्वारा ही सीखा जा सकता है। इसे लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे संस्था का नाम जिसके द्वारा सूचना जो है वो जारी की जा रही है, दिनांक, किस तिथि को सूचना जो है वो लिखी जा रही है, जारी की जा रही है, शीर्षक यदि कोई हो, सूचना लिखने का उद्देश्य, समय का सही और पूरा विवरण, दिनांक, समय, स्थान, प्रोग्राम, कितने बजे से कितने बजे तक। सूचना लेखन के लिए आपने कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, कम से कम शब्दों में जानकारी देना। जिसके द्वारा सूचना दी जा रही है उसका नाम, शहर, जिस तिथि को सूचना जो है वो जारी की जा रही है, शीर्षक यदि कोई हो, लिखने का उद्देश्य और समय का सही और पूरा विवरण। अब यहाँ पर एक प्रारूप दिया है। इस प्रारूप को आपने अपनी कॉपी में ऐसे का ऐसा ही बनाना है। लिखने का तरीका क्या है, संस्था का नाम जो है सबसे ऊपर आएगा। संस्था के नाम के बाद शहर, सूचना, अगली लाइन में दिनांक, शीर्षक यदि कोई हो। यदि शीर्षक कोई नहीं है तो मत लिखिए। उसके बाद आप शुरुआत कैसे करेंगे, आपको सूचित किया जाता है कि, और अंत में आप क्या लिखेंगे, सूचना जारी करने वाले का नाम और उसका पद, डेजिग्नेशन, जैसे सचिव, अध्यक्ष, हेड गर्ल, महाप्रबंधक आदि। नोट, आपने सूचना लिखते समय कब, कहाँ, कितने बजे, अर्थात तारीख, समय, स्थान आदि का ध्यान रखना है। यहाँ पर एक आपको सूचना जो है लिखी हुई है वो मैं समझा रही हूँ कि कैसे आपने उसको लिखना है। कि आप हिंदी छात्र परिषद के सचिव प्रगण्य हैं। तो यहाँ पर छात्र का नाम दिया है और छात्र का पद क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, सचिव, और किसका सचिव है वो, हिंदी छात्र परिषद का। आगामी सांस्कृतिक संध्या के बारे में अनुभागीय दीवार पट्टिका के लिए 25 से 30 शब्दों में सूचना तैयार कीजिए। अनुभागीय दीवार पट्टिका अर्थात बोर्ड, यहाँ पर सूचना जो है वो लगाई जाएगी।
तो यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम जो है या शहर का नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी स्कूल का नाम या शहर लिख सकते हैं। जैसे नवचेतना पब्लिक स्कूल फरीदाबाद। सूचना, दिनांक, शीर्षक आ गया सांस्कृतिक संध्या की सूचना, और शीर्षक जो है आपको वो प्रश्न के अंदर ही मिल जाएगा। शुरुआत कैसे करनी है? सभी को सूचित किया जाता है या आपको सूचित किया जाता है कि हमारे विद्यालय में आगामी रविवार को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का विवरण इस प्रकार है, या आप लिख सकते हैं कार्यक्रम से संबंधित जानकारी इस प्रकार है। स्थान विद्यालय प्रेक्षागृह। समय सायं 4 बजे से 7 बजे तक। आप सभी अपने अभिभावकों के साथ सादर आमंत्रित हैं। प्रगण्य सचिव हिंदी छात्र परिषद। और इसी प्रकार मैंने गृह कार्य में आपको 2 प्रश्न दिए हैं। पहला है, आपके स्कूल ने कश्मीर की सुंदर वादियों की सैर का आयोजन किया है। विद्यार्थियों तक इसकी जानकारी देने के लिए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो यहाँ पर किसी भी स्कूल का नाम, शहर का नाम और सूचना जारी करने वाले का नाम नहीं दिया है, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। दूसरा, आप बाल भारती पब्लिक स्कूल दिल्ली के हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं। अपने स्कूल में होने वाली इंटर हाउस हिंदी प्रतियोगिता के बारे में स्कूल के विद्यार्थियों को जानकारी देने के लिए एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। तो यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है बाल भारती पब्लिक स्कूल, शहर का नाम दिल्ली। तो आप यही वाला स्कूल का नाम और शहर का नाम लिखेंगे। और अंत में भेज देने वाले का नाम नहीं है, लेकिन डेजिग्नेशन पद है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे? कोई भी नाम लिखें या मत लिखिए, और डेजिग्नेशन पद में अध्यक्ष लिख सकते हैं, और उसके बाद हिंदी साहित्य परिषद। धन्यवाद।